चलिए नमस्कार दोस्तों। अब अगली कड़ी में जो है आपको एक जो है नंबर सिस्टम में ही एक जो है आपकी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समांतर श्रेणी, जिसे कहते हो आपका है ना एपी, है ना अर्थमेटिकल प्रोसेस है ना बोलते हो आपका यहाँ से। अब हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी पढ़ना है आज, क्योंकि हमने अभी देखा था रिसेंटली जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन दे रहा था आपका, और वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट रूप से आप है ना तैयार कर लीजिए। एपी पढ़ लीजिए। आज समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे, कल आपको हो सकता है गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा दें, दोनों श्रेणियां हो जाएंगी आपकी फर्स्ट क्लास। और मैं चाहूंगा कि जितना हो सकता है आपका है ना, जितना से जितना हो सकता है टाइप बना के आपको मैं पढ़ाना शुरू करूँ। तो आपका जो मुझे पढ़ना है आपका वो पढ़ना है समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पढ़ना है। समांतर श्रेणी होती क्या है? जिस समांतर लिखा हुआ है, समांतर मतलब जिसमें समान अंतर हो वही क्या होती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। अर्थात इसका मतलब मेरे भाई ये है कि इसको आप लिख सकते हो 3 और यहाँ पे क्या है आपका मान लीजिए 5, यहाँ होगा आपका 7, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा आपका मान लीजिए आपका हो जाएगा 11 डॉट 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 डॉट। ये कौन सी श्रेणी है? आपकी समांतर श्रेणी चल रही है। समांतर बोले तो यहाँ देखिए आपका इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। और इन दोनों के भी बीच का अंतर कितना है? 2। यानी आगे भी चलेंगे तो अंतर कितने होते रहेंगे? आपके 2-2 के अंतराल होते रहेंगे। यही है समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे हम डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? ए से। और जो एनवा पद यानी अंतिम पद होता है ना, उसको हम दर्शाते हैं किससे? है ना, एल से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं आपका लास्ट पद को, है ना, यानी अंतिम पद को हम किससे दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है समांतर श्रेणी आपकी। यही है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी बहुत ही आसान टॉपिक होती है, टफ नहीं होती है आपकी। मान लीजिए सपोज दैट अभी 11 तक है ना। इसमें कितने पद हैं आपको पता है? 1 2 3 4 5, यही तो है कुल टोटल पदों की संख्या। कितनी है? 5। अभी आपको पता है, यहाँ देखिए अगर पूछ ले आपका 5वां पद क्या है यहाँ से, या फिर सबसे पहले आइएगा है ना, यहाँ देखते हैं एनवां पद, यानी लास्ट वाला जो पद होता है, ये लास्ट वाला पद होता है ना। देखिए ये फर्स्ट टर्म होता है, ये कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म होता है। ये कौन सा टर्म है? आपका तीसरा पद होता है। ये कौन सा पद है? चौथा पद है। ये कौन सा पद है? 5वां पद है। इसी प्रकार हम चलते चलेंगे आपका, तो एक समय आएगा कि कहीं ना कहीं कोई अंतिम पद होगा, और अंतिम पद को हम किस दर्शाएंगे? टीएन से दर्शाएंगे। किसे दर्शाएंगे? टीएन। और टीएन मतलब अंतिम पद जो होगा ये आपका, और अंतिम पद यानी अंतिम जो संख्या को हम एल से भी डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? एल से भी डिनोट करते हैं, यानी अंतिम संख्या को हम एल से भी डिनोट करते हैं आपका। ये बात याद रखिएगा। और जो पहला पद है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो बताएंगे ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से डिनोट करते हैं यहाँ से। अभी आइएगा क्या है, आपको एक बात दिख रही है यहाँ से। मान लीजिए पहला पद हमारा क्या है? ए है। तो दूसरा पद हमारा क्या होगा बताइएगा? अगर दूसरा पद हमें निकालना है यहाँ से, तो दूसरा पद क्या बनेगा? ए प्लस क्या बना आपका? यहाँ से डिफरेंस कितने का है आपका? 2 का है। डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो यहाँ से 2 हो गया आपका, ठीक है, पहला डिफरेंस। यहाँ से आगे चलेंगे यहाँ से, तो फिर क्या होगा? अगर तीसरा पद बनाना है हमें, तो ए प्लस क्या कर देंगे? पहले में कितना जोड़ेंगे बताइए, है ना। कितने डी हो गए? 1 डी ये हो गया, 1 डी। कितने डी हो गए? 2 डी हो गए, यानी 2D हो गया हमारा तीसरा पद। और इसी प्रकार हम चौथे पद की तरफ चलेंगे, तो क्या बनेगा हमारा? A प्लस कितना हो जाएगा? 3D हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा आपका, है ना। यानी इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है? तो बताएंगे फिर से D है आपका। मान लीजिए सब 2 D है आपका। तो यार पहले पद को हमने A माना यहाँ से, तो दूसरा पद क्या होगा? हम इन दोनों के बीच यानी 3 से कितना ज्यादा हो रहा है? तो D ज्यादा हो रहा है। मान लीजिए सपोज दैट, तो जो है ए प्लस क्या कर दें? डी। और जो है तीसरा पद जो है कितना है? ए प्लस कितना डी हो जाएगा? 2D। और आगे देख रहे हैं आपका जो चौथा पद होगा ए प्लस कितना होगा? 3D होगा। इसका मतलब जो है जिस पद पे हम चल रहे हैं वो पद हमेशा क्या हो रहा है? यहाँ से आपका तो जो अंतिम संख्या बनेगा वो क्या बनेगा, है ना। तो अंतिम संख्या अगर आपको बनाना रहेगा तो आप देख रहे हैं ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, और आगे ऐसे ही चलेंगे। तो अगर अंतिम पद बनाना होगा तो क्या बनेगा?
ए प्लस, है ना, और n माइनस क्या है आपका 1, यही तो है, a माइनस 1 कर देंगे यहाँ से, और इनटू क्या बनेगा आपका d, यानी अंतिम पद हमें निकालना है कि nवां पद कौन सा होता है। तो nवां पद निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आगे चलेंगे ऐसे ही डिफरेंस कितने का होता चला जा रहा है आपका। तो देख रहे हैं चौथा पद है, तो चौथा पद है तो यहाँ दिख रहा है आपका कि भैया 3d हो गया, तो पांचवा पद जो है, पांचवा पद कितना होगा, a प्लस 4d होगा। छठा पद कितना होगा, a प्लस 5d जो है 5d होगा। इसी प्रकार nवां पद देखेंगे हम तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, क्योंकि हमेशा एक कम हो रहा है ना आपका, हर पद जो है हमेशा कितना कम हो रहा है, एक कम होता चला जा रहा है ना। आइए इसी प्रकार देखते हैं, तो अगर हम देखें यहां से तो क्या निकल के आया आपको, एक सूत्र निकल के आया आपका कि nवां पद, है ना, nवां पद जो हुआ हमारा, है ना, nवां पद अगर निकाला जाएगा, यानी nवां पद को हमने बताया कि क्या कहते हैं, अंतिम पद भी कह सकते हो, या nवां पद को हम किसे दर्शा सकते हैं, l से दर्शा सकते हैं। यानी अब ये जो हमारा है nवां पद कितना आया, तो बताएंगे सर यहां से आया a प्लस, है ना, n माइनस क्या हुआ n इंटू क्या हो गया आपका d, ये तो हमारा nवां पद निकल के आ गया, यहाँ से आ गया कि नहीं आ गया आपका, यही तो है हमारा nवां पद का मान। समझ में आया ये आपको। और आगे चलेंगे आपका, है ना, तो यहां से अगर पूछ ले कि अगर nवां पद, यहां से तो एक जो सूत्र बन गया आपका, एक सूत्र आपका बना, यहां से आपका तैयार है, यहां से तैयार हुआ। आइए आगे दिखाते हैं आपको, अगला सूत्र बनाते हैं यहां से। अगर इसी सूत्र को हम कह दें आपका, है ना, कि अगर यहाँ पे n का मान हमें निकालना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, nवां पद पूछ रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जितना भी होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार अगर आइए यहाँ दिखाते हैं आपको, लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, क्या है, समांतर श्रेणी मैंने बताया आपको यहाँ से आज पढ़नी है। और समांतर श्रेणी देखिए मैं वही बता रहा हूँ आपको, पहला जो होगा यहाँ से, पहला पद a है, दूसरा पद क्या बना आपका, तो दूसरा पद बना a प्लस क्या बना d, d का मतलब डिफरेंस बोले तो अंतर होता है आपका। यहाँ पे तीसरा पद बना a प्लस क्या बना 2d, चौथा पद बनेगा a प्लस क्या बनेगा 3d, और इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे। तो हमारा कहीं ना कहीं जो अंतिम पद होगा आपका वो क्या होगा, a प्लस n माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू क्या बनेगा d बन जाएगा आपका। तो देखिए nवां पद अगर निकालना होता है तो हमने बताया ना nवां पद कैसे निकलता है मेरे भाई, तो आपको पता है यहाँ से कि करेंगे यहाँ से a प्लस 1, a प्लस, है ना, n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, nवां पद का सूत्र होता है, यही तो होता है। अगर यहाँ से हम देखें n पदों का योग बराबर क्या होता है, तो n पदों का योग बराबर, आपको एक बात पता है क्या होता है, क्योंकि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं ना, तो समांतर श्रेणी में एक रूल आप जानते हो, वो रूल क्या है आपका, समझिएगा कि जब क्या होती है कोई भी संख्या, जब कोई भी संख्या का अंतर क्या होता है, समान होता है, जब कोई भी संख्या का क्या होता है, अंतर समान होता है, तो इन सभी संख्याओं का जो जोड़ होता है वो आपको पता है कि पहला पद धन अंतिम पद, पहला पद धन अंतिम पद, पहला पद 3 है और अंतिम पद कितना 11, बटा के क्या करते हैं 2, यहां से क्या निकलता है, औसत निकलता है, क्या निकलता है, औसत। जब औसत निकल गया तो औसत गुणे क्या करते हैं, संख्या, संख्या कितना होगा 1 2 3 4 5, कितने पद हो गए, 5 पद हो गए कि नहीं हो गए आपके। तो यहां से क्या कर दें आपका, तो हो जाएगा 11 3 कितना हुआ 14, 14 बटा के 2 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा आपका 5, 14 का मतलब कितना हो गया 7, 7 गुणे क्या कर दे 5, 7 5 35, यानी इन सभी यानी पांचों पदों का योग का मान कितना आ गया, आप बताइएगा यहाँ से 35 आया कि नहीं आपका। वैसे भी जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा 35 आएगा, है ना। तो 5 3 8, 8 7 15, है ना, 5 3 8 हो जाएगा यहाँ से, 5 3 8, 8 7 कितना होता है 15, और 15 5 20 4 24, 24 और 11 कितना होता है 35, यही तो है सवाल। बिल्कुल समझ में आया आपको। चलिए यहां से एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ से किसी भी अगर जो है समांतर श्रेणी का अगर हमें क्या निकालना होता है, योग निकालना होगा, तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो है योग निकालना होता है, तो योग बराबर आपको पता होता है, योग बराबर होता है आपका, देखिएगा यहाँ से, है ना, योग बराबर क्या बनेगा आपका, तो बताइएगा यहाँ से पहला पद, सॉरी अंतिम पद हो जाएगा, यहाँ से अंतिम पद हो जाएगा आपका, है ना,
अंतिम पद हो जाएगा आपका, है ना, बटा के प्लस क्या हो जाएगा, पहला पद। कौन सा पद होगा, पहला पद हो जाएगा, और पहला पद हो जाएगा, और दोनों का क्या कर दें, 2 से भाग कर दें और गुणे कर दें क्या, n। n का मतलब पदों की संख्या, है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे, पदों की संख्या हो जाएगी, पदों की, है ना, संख्या कर दें, यहाँ से निकल जाएगा यहाँ से, यही तो है हमारा Sn बराबर। तो अभी आपने एक गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा है आपका, अगर ऐसे ही चलेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, अगर मान लीजिए कि यहाँ से आपका एक पद क्या है, ऐसे चलेंगे आपका, मान लीजिए पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद क्या होगा आपका, मान लीजिए a प्लस क्या होगा 2d होगा, और ऐसे ही चलेंगे आपका, मान लीजिए nवां पद तक, कहाँ तक चलेंगे, nवां पद तक चलेंगे, nवां, है ना, nवां पद तक चलते हैं मेरे भाई। तो क्या बना यहाँ से, nवां पद आप देख रहे हो, यहाँ से बनेगा क्या आपका, कि हमेशा nवां पद क्या होता है कि a प्लस कर देंगे यहाँ से n-1, और डिफरेंस कितने का है, तो dd का अंतर, कितने का अंतर है, dd का अंतर, है ना, तो d, ये हमारा nवां पद बना। और nवां पद को हम किससे दर्शाते हैं, हम दर्शाते हैं किससे, यानी लास्ट नंबर, यानी l से दर्शाते हैं। l को ही कहते हैं tn कहते हैं ना आपका, tn, या तो tn लिखिए या तो क्या लिखिए, l लिखिए आपका। और यही सूत्र यहाँ से देखिए निकल के आता है आपका, है ना, यही सूत्र निकलता है ना। देखिए यहाँ से क्या बनता है, n पदों का योग बराबर क्या होता है आपका, है ना, n पदों का योग बराबर, देखिए वही चीज होता है, पहली संख्या धन अंतिम संख्या, और यहाँ से पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटा के क्या होता है 2, और गुणे क्या होता है आपका, है ना, n। n का मतलब जो है कितने नंबर हैं आपके, है ना, कितने नंबर है ये आपको दिख रहा है यहाँ से। और यही चीज देखिए निकल के आता है कि आपका एक सिस्टम यहीं से, और वही सूत्र यहाँ से भी तैयार होता है। क्या होता है, देखिए पहला पद आपको पता है यहाँ से यही होता है, और इसी सूत्र से ये सूत्र भी तैयार होता है आपका। देखिए कैसे तैयार होता है, यहाँ होता है n/2, तो ठीक है, यहाँ से यहाँ भी a आपका ठीक है। l का मान अभी निकाला है आपने कि l बराबर क्या होता है, हमने बताया tn बराबर को क्या कह सकते हैं, l कह सकते हैं। tn को ही तो आप l कह सकते हो मेरे भाई, कर सकते हो यहाँ से। तो l बराबर कितना है आपका, हमने बताया लास्ट नंबर जो है यही तो है हमारा, यहाँ लिखेंगे आपका a प्लस हो जाएगा n-1 इंटू क्या है d, यही तो है हमारे कोष्टक में। a कितना बना, 2a बना, और n माइनस क्या बना 1 इंटू क्या बना आपका d। तो यही है टोटल। आइए चेक करते हैं, चलिए यहाँ से। तो अगर आपको 2-3 चीजों की बात है, समांतर श्रेणी हमेशा याद रखें, उनमें अंतर हमेशा कितने का होगा, समान का होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 10 का होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, हमेशा समान होगा। इसी को कहते हैं क्या, एपी कहते हैं आपका। तो देखिए nवां पद निकालने के लिए क्या होता है आपका, तो हमने बताया यहाँ से a प्लस क्या कर देंगे, n माइनस क्या करेंगे, है ना, 1 इंटू क्या कर देंगे d। ये तो पहला सूत्र बना। अगर n पदों का योग पूछता है यहाँ से तो क्या करेंगे, Sn बराबर क्या होता है आपका n/2, है ना, और यहाँ से कर देंगे आपका n/2 इंटू हो जाएगा यहाँ से आपका, है ना, n/2, है ना, यहाँ हो जाएगा क्या आपका a प्लस क्या पहली संख्या धन अंतिम संख्या, यही तो है। यहाँ भी वही सिस्टम है आपका दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या है, कैसे है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पहले सवाल की तरफ आइए देखते हैं। सवाल हमारा क्या है, आपको अच्छे समझ में आएगा। पूछ क्या रहा है कि आइएगा 5, 11, 17, देखिए आपको वैसे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसे समझाएंगे तो आपको शायद अच्छे समझ में आ जाए। लिखा हुआ है 5, 11, 17 डॉट 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 में 23वां पद क्या होगा। कौन से पद की बात पूछ रहा है मेरे भाई, 23वां पद, यानी tn का बराबर क्या रखेंगे हम, tn बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और a का मान कितना दिया हुआ, पहला जो है आपका दे रखा है कितना मेरे भाई 5, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का बताइएगा, आपका बताइएगा डिफरेंस कितने का है यहाँ से। तो डिफरेंस कितने का है आपका यहाँ से बताइएगा। तो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ से कितने का है, यहाँ तो n हो जाएगा ना, nवां पद होगा आपका, 23वां पद पूछ रहा है आपसे। इन दोनों का अंतर कितना है आपका, तो कहेंगे जो है कितना है बताइए, यहाँ से 6 है, इन दोनों का अंतराल 6, यानी आगे भी कितने का अंतराल चलेगा 6 का, यानी डिफरेंस कितने का हुआ 6 का अंतराल हुआ, यही तो हुआ आपका। यानी देखिए अंतराल को डिफरेंस बोलते हैं, nवां पद मतलब n से जो प्रेजेंट करेंगे उसको। और पूछ रहा है पहला पद को हमने बताया a से प्रेजेंट करते हैं, अंतिम पद को, है ना। आइए देखते हैं क्या है।
तो पूछ रहा है nवां पद यानी लास्ट वाले पद का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है आपका ना। तो nवां पद बराबर क्या होता है, a होगा आपका, a का मान कितना दिया हुआ 5, और यहाँ हमने बताया कि a प्लस क्या होता है यहाँ से है ना n-1 इंटू क्या होता है d, यही तो है। चौथा पद है 23वां, 23 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 22 है ना, 22 हो गया। और गुणे डिफरेंस कितने का है मेरे भाई 6 का है, डिफरेंस कितने का है 6 का है। सवाल लग गए, यानी लास्ट वाला नंबर क्या होगा वही तो पूछ रहे हैं आपसे। देखिए यहां से हो गया 5 प्लस कर देंगे 22 छक्का 132 होता है क्या 132 और 5 कितना होता है 137, कितना हो गया 137। यानी जो इसका जो इस श्रेणी का 23वां पद होगा वो कितना होगा 137 होगा। कहीं है ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। कुछ नहीं करिए, आपका इजी है ना, कुछ नहीं करिए, आपका इजी सवाल है। देखिए कभी भी आए ऐसे सवाल को तो बेहिचक लगाइएगा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं सवाल में आपका। जैसे कि आप कर सकते हो यहाँ से है ना, एक काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं आपका। देखिए क्या कर पाएंगे कि पहला पद उठाइएगा, पहला पद कितना है आपका है ना 5 है, ठीक है 5 है, यहां से इसको उठाइएगा और दोनों इस 23 का अंतर कितना हो जाए 23 में से 1 घटाइए कितना बचा आपका 22 कर दीजिए। और डिफरेंस कितने का है, अंतराल है कितने का 6 का, बस यही तो रखना है आपका। तो 5 प्लस क्या कर देंगे 22 छक्का 132 प्लस 5 कर देंगे 100 कितना हो गया 37। यानी जो 23वां पद होगा इस सीरीज का 23वां पद कितना होगा 137 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इस जो है सीरीज का 23वां पद क्या होगा 137 होगा। बड़े आसान तरीके से हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। जितना भी पद होगा 1 माइनस करके अंतर से गुणा करा के पहली संख्या क्या करिए जोड़ दीजिए यहां से जितना भी। यहां देखिए अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। अब पहली संख्या यहाँ पे कितनी है 30 है, तो 30 है, यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है घट रहा है ना, आपका देख रहे हैं लगातार घट रहा है। आइएगा क्या है यहाँ से इसको देखते हैं क्या होगा आपका। 30वां पद पूछ रहा है, तो a का मान कितना है आपका 30 है, यहाँ से चलिएगा 30 है और यहाँ कर देंगे प्लस कर देंगे यहाँ से है ना, क्योंकि घट रहा है तो यहाँ से क्या कर दे माइनस कर देना। यहाँ से घट रहा है तो क्या करेंगे माइनस, अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे प्लस, क्योंकि अभी देखिए 30 रुपया है, अगर यहाँ देखा जाए तो 25 से अधिक है कि नहीं। तो यहाँ देखिए अंतराल कितने का है 4.5 रुपए का, कितने का अंतराल है 4.5 रुपए का ना, क्योंकि 30 में से 4.5 रुपया घटेगा यानी 4 से 1/2 घटेगा, तभी आपका कितना बचेगा 25 रुपया बचेगा। जो 25.5 रुपया में से आप 4.5 रुपया घटाएंगे तभी कितना बचेगा 21 रुपया ही बचेगा ना आपका। यानी डिफरेंस जो बना इसका डिफरेंस कितने का बना आपका 4 से 1/2 का बना, यानी 4 दूना के 8 1 9 9 बटा कितना हो गया डी 2 हो गया। यानी ये किसका मान आ गया डिफरेंस का मान आ गया, आगे कि नहीं आ गया आपका। तो अभी आइए अगर घट रहा है तो माइनस होगा और जो है अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा प्लस होगा, यही चीज है। चलिए अभी देखिए 30 है, 30 में से 1 घटेगा कितना बचेगा आपका यहाँ से 29 हो जाएगा और गुणे कर देंगे अंतराल कितने का है तो 9 बटा कितना है आपका 2 का, यही तो है आपका। चलिए तो अभी कर देंगे 30 हो जाएगा मेरे भाई माइनस कर देंगे 29 नवा कितना होता है ये चेक करते हैं आपका 9 नवा 81 को 1 9 दूना 18 9 नवा 81 को 1 हुआ 9 दूना 18 18 और 8 कितना होता है 26 होता है, 18 और 8 कितना होता है 26 होता है और बटा के कितना है 2। घटाइए यहाँ से 30 दुना के 60, 30 दुना के कितना यहाँ से 60 है, यही है ना। क्या गुणा हमारा गलत है क्या, आइए फिर से एक बार गुणा देख लेते हैं क्या है गुणा हमारा। 9 नवा 81 को 1 9 दूना 18 18 और 8 कितना होता है 18 और 8 जो होता है कितना होता है जो 26 ही होता है क्या। चलिए ठीक है, यहाँ से तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बच रहा 30 गुना के 60, 60 में से अगर आप घटा देंगे आपका तो यहाँ कितना बचेगा आपका 201 बचेगा क्या 201 बट माइनस का 201 बटा कितना है आपका 2, इसको काट देंगे यहाँ हो जाएगा आपका 100 जो है हो जाएगा 100 बटा क्या हो जाएगा 1/2, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है बी वाला करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं सही है ना आपका। समझिए फिर से एक बार और मैं समझाना चाहता हूं इसको कि कैसे लगाइए इसको, एकदम इजी मेथड से बिना सूत्र के लगाइएगा। देखिए बिना सूत्र के जौन सा पद पूछ रहा है आपका उसमें से हमेशा पद एक तो क्या करिए घटाइएगा है ना। तो क्या करना है आपको सबसे पहले 30 लिखना है, अगर घट रहा है तो माइनस कर देंगे
और बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अभी 30वां पद, 30 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा आपका 29, कितना बचेगा 29, और गुणे कर देंगे, बस अंतर जितना होगा गुणा करा देंगे। तो बताइए जब 30 रुपया है और यहाँ कितना लिखा है 25.5 रुपया, तो कितने का अंतर है, 4.5 रुपया का अंतर है कि नहीं आपका। जब 4.5 रुपये का अंतर है मतलब 4 सही 1 बटा कितने का अंतराल है, 2 का। तो 4 सही 1 बटा 2 को आप सीधा करोगे, 4 गुना के 8 है, कितना होगा आपका 9 बटा के 2, और 30 माइनस कर देंगे मेरे भाई, वो ये हो जाएगा 261 बटा हो जाएगा कितना 2, यहां कर देंगे 30 गुना के 60। प्लस माइनस आपस में घटते हैं, जुटते हैं ही नहीं, जब घटेंगे तो कितने बचेंगे आपके यहां से, है ना 201 बच जाएंगे, बचेंगे कितने आपके 201, लेकिन किसमें बचेंगे माइनस के, और 2 से भाग करेंगे। अब 201 है भैया, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 सही 1 बटा 2, यानी माइनस का 100 सही 1 बटा 2 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा 2, यही तो है। और कहीं ऐसा दिख रहा है ऑप्शन बी, समझ में आया आपको। आइए देखिए अगला सवाल था यहाँ से, है ना, अगला सवाल ये था, है ना, कि यहाँ देखिए इसका पूछ रहा है कि 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, यही तो पूछ रहा है आपसे, है ना। चूंकि 20वां पद का मान क्या होगा, यानी एल का मान पूछ रहा है, एल जो है इसको कहते हैं अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद का मान होता है। तो यही करेंगे, यहाँ से पहला पद होगा 17, प्लस कर देंगे, डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, तो बताएंगे कितने का है, यहाँ से 5 का है, कितने का डिफरेंस है 5 का है, अंतराल कितने का है 5 का है। जब अंतराल 5 का है यानी डी बराबर आ गया 5, डी बराबर कितना आ गया मेरे भाई, तो डिफरेंस आ गया 5 का। और कौन सा टर्म पूछ रहा है आपसे, 20वां टर्म, मतलब ऐसे ही चले तो 20वें नंबर पे कौन सा क्या आएगा, यानी 20वां स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, यही तो पूछ रहा है यहाँ से। तो हमने बताया जितना भी पूछ रहा है उसमें से 1 घटाइए, कितना बचा आपका 19, और यहाँ से जितने का अंतराल उससे क्या करा दीजिए, पूरा करा दीजिए। सवाल लग गया आपका बिना सूत्र का। 17 प्लस क्या कर देंगे 19 बचे क्या होता है 95, भैया 95 और 17 कितना होता है, तो 112, कहीं ऑप्शन में है 112, जी हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन सही है आपका सी। समझ में आ गया आपको, बेहतरीन सवाल है आपका, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान होता है ये भी सवाल आपके। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या है अगला सवाल, देखिए इस बार पूछ रहा है कि 12वां पद पूछ रहा है, कौन सा पद पूछ रहा है 12वां। हमने बताया कि अगर प्लस होगा, अगर आगे बढ़ रहा है प्लस में तो जो प्लस करेंगे, अगर पीछे जा रहा है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, यही हमने बताया आपको। आइएगा अगला सवाल जैसे ही देखते हैं मेरे भाई क्या बनेगा। तो अभी देखिए डिफरेंस कितने का है आपका 6 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 6 का है। कुछ नहीं करना है, जो पहली संख्या है उसको लिखिए, आप लिखा हुआ है 142, है ना, प्लस कर दीजिएगा यहाँ से, है ना। अभी पूछ रहा है कि कौन सा पद पूछ रहा है 12वां, 1 घटाइए कितना बचेगा 11, है ना, और गुणे कर देंगे यहाँ से, कितना डिफरेंस कितने का है 6 का है, बात खत्म। यहाँ से 142, है ना, सॉरी 142 प्लस कर देंगे 11, 6 का कितना होता है 66, ऐड कर दीजिए मेरे भाई दोनों को, 6 2 8 होता है, 6 4 10 को 0 होता है, यहाँ से 1 1 कितना होता है 2 होता है, 208 कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, एक बार पुनः सही आंसर हमारा क्या है सी, 208 करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल आसान टॉपिक है ना, बहुत टफ टॉपिक नहीं मानी जाती है मेरे भाई, है ना। अगला सवाल देखिए, ये पूछ रहा है कि अनुक्रम मतलब श्रेणी ही है, अनुक्रम मतलब क्रम से, यही तो पूछ रहा है ना आपका लगातार, है ना। पूछ रहा है कि जो है कौन सा पद जो है 100, कौन सा पद क्या आएगा 95 होगा, यही तो पूछ रहा है ना। यानी एनवा पद बराबर, आपको मैंने बताया था एनवा, है ना, पद बराबर आप बता सकते हो क्या हो सकता है, एनवा पद बराबर होता है, आपको यहां से सुनिएगा। अगर हमने बताया ना कि लास्ट जो है नंबर क्या होता है, कौन सा पद पूछ रहा है, कौन सा टर्म 95 आएगा, तो हमने बताया कि लास्ट बराबर, हमने बताया सूत्र क्या था आपका, a प्लस क्या था यहाँ से n-1 इंटू क्या था आपका d था, यही था ना। तो सबसे पहला अगर हमने बताया था कि इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में होगा माइनस में, इसका मतलब nवां पद हम निकालते हैं तो क्या बनेगा आपका l-a, है ना, और यहाँ बराबर कर देंगे यहाँ से n-1 इंटू क्या है आपका अभी d है, तो d इधर डिफरेंस में इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा आपका, d इंटू में इधर आएगा तो कहाँ होगा भाग में, तो कह सकते हैं ना कि n-1 बराबर कर देंगे l-1a इंटू क्या होगा डिफरेंस, है ना, और यहाँ इधर किस में है माइनस में उधर जाएगा तो किस में होगा प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा l-a बटा के क्या हो गया आपका d
प्लस क्या हो गया 1, यही तो हो गया nवां पद। कौन सा पद हो गया आपका nवां पद। अगर कभी भी पूछता है आपसे कि nवां पद क्या है, nवां पद, तो बताइएगा nवां पद बराबर ये सूत्र होता है। क्योंकि इतना करना आपके लिए काफी बड़ा हो जाएगा, आइए शॉर्ट में बेसिक समझाते हैं क्या होगा। कभी भी अगर nवां पद का मान पूछे ना आपसे कि nवां पद बराबर क्या होता है, तो nवां है ना पद बराबर आप सीधे सीधे कहिएगा nवां पद, ठीक है, बराबर आप कहिएगा कि क्या होगा। अरे भाई पद जो है गड़बड़ हो रहा है क्या आज, nवां पद का ही गड़बड़ हो रहा है भाई आज तू। nवां पद बराबर देखो क्या होता है, हमने बताया कि अंतिम संख्या, देखिए l का मतलब क्या होता है कि अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माइनस क्या होता है आपका पहली संख्या। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। और यहां देखिए अब इसको हटा देते हैं, इसका तो कोई काम है ही नहीं। खैर ठीक है, अगर लिखना होगा तो इसको भी आप लिख सकते हो अपने आप, कोई बात नहीं है। आइएगा, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या और बटा के क्या होता है अंतर, यानी डिफरेंस। मतलब क्या कह सकते हैं कि अंतर बोल सकते हो आपका, डिफरेंस कितने का है। और प्लस जितना भी आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ ही जाएगा। आइए चेक करते हैं कैसे होगा आपका। यानी पहली अंतिम संख्या कितनी है मेरे भाई, 95 है। माइनस करेंगे यहां से, ये हो जाएगा कितना आपका, पहली संख्या माइनस का 1, यही तो है। और डिफरेंस कितने का है अभी बताइएगा, है ना। इसको अगर नहीं ले पाते हो तो प्लस वाला ले लो, क्योंकि जो है डिफरेंस सबका बराबर होगा। देखो यहाँ से 4 3 7, 7 4 11, आगे भी डिफरेंस कितने का होगा, 4 का होगा। तो डिफरेंस कितने का है, 4 का, और प्लस कितना कर देंगे 1, यानी nवां पद निकल जाएगा आपका, nवां है ना पद, है ना, n का मान निकल जाएगा, है ना। nवां क्या है, चलिएगा यहाँ से nवां पद क्या हो सकता है यहाँ से, है ना। n का मान क्या होगा, ये निकल जाएगा, सॉरी n का मान क्या है ना आपका, tn पूछ सकता है ना आपका, tn बराबर बोल सकते हो, आपका tn आ जाएगा आपका। तो tn बराबर क्या हो सकता है, nवां पद बोल सकते हो या n पद भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अभी देखो ये माइनस मैंने कल बताया था आपको कि कोष्टक के सामने अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो उसके पास इतनी औकात होती है कि कोष्टक के अंदर के चिन्ह को क्या करता है, बदल सकता है। और किसी के पास कोई जो है पावर नहीं होता है कि कोष्टक के सामने कोई भी चिन्ह लगा हो वो चिन्ह को बदल सके। तो आइएगा, माइनस का गुणा माइनस में क्या होगा, तो क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा आपका। 95 प्लस कर देंगे आपका 1 बटा कितना हो जाएगा 4, प्लस कितना है आपका 1। आइएगा करते हैं यहां से आपका 95 कितना हो गया 96, 96 बटा के 4 प्लस कितना आपका 1, 24 का कितना होता है 96, 24 और 1 क्या हो गया 25। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 25। यानी कौन सा पद होगा, यानी 25वां पद ही होगा। कौन सा पद होगा, 25वां पद जो है। अगर ये श्रेणी ऐसे ही चले तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे ही चलेगा, आपका हो जाएगा कितना आपका, है ना 11 के बाद 4 15 हो जाएगा, है ना 15 के बाद 19 हो जाएगा, ऐसे चलते चलेंगे आपका। तो 25वां पद जाके हमारा क्या होगा 95 होगा। बात समझ आ गई आपको। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए एकदम वही सवाल है आपका, सेम सवाल है। देखिए सवाल ये है कि हमने बताया कि अंतिम संख्या, कौन सी संख्या उठाइएगा, अंतिम संख्या। देखिए यहां से, है ना, अगर nवां पद का मान पूछ रहा है, nवां पद पूछता है आपका, nवां पद पूछता है कि कौन सा n का मान होगा, है ना, कौन सा पद है ना, जो कौन सा पद 137 है, तो n का मान कितना पद आता है यहाँ से, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, और डिफरेंस कितने का है बताइएगा 5 का। डिफरेंस कितने का है 5 का, और यहाँ पे क्या कर देना है प्लस। दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई 135। चलिए बटा क्या कर देंगे 2, प्लस कितना हो जाएगा 1, वही है, सॉरी यहाँ 2 नहीं 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 दुना के 10 और 5 सते 35 जो है, और प्लस जो है 27 प्लस 1 कितना हो गया मेरे भाई 28। कहीं है ऑप्शन में 28, ऑप्शन डी। जितना भी आएगा कुछ नहीं है, आपको अंतिम संख्या जो है, अंतिम संख्या है ना, माइनस क्या होता है पहली संख्या, और बटा के डिफरेंस, और जितना भी आएगा उसमें कितना जोड़ दीजिएगा आप 1 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आइएगा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। क्या है अगला सवाल, ये देखिए फिर से अनुक्रम पूछ रहा है आपसे।
फिर से अनुक्रम पूछ रहा है, तो क्या है, कौन सा पद 124 है, यानी एक अंतिम संख्या 124, पहली संख्या 4, दोनों का अंतर कितने का है, 5 का, और लास्ट में क्या कर देंगे, प्लस, लास्ट में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। जैसे ही करेंगे मेरे भाई, 120 बटा हुआ कितना, 5, और 5 प्लस कितना हो गया, 1, 5 से काट देंगे, ये होता है आपका कितना, 24 × 5 120, और +1 कितना हो गया, 25 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या दिख रहा है, 25, यानी 25वां पद जो होगा उसका, इस सीरीज का 25वां पद जो होगा वो कितना होगा, 124 होगा। बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई दम नहीं है सवालों में, तो समझ में आ गए। अगले सवाल को बढ़ा जाए आपका। अगला सवाल देखते हैं, सेम इसी टाइप का। देखिए मैं एक टाइप के कई क्वेश्चन ले आता हूं, इसलिए ताकि आपको अगर एक में ना समझ में आए तो दूसरे में समझिए, दूसरे में ना आए तो तीसरे में समझिए। लेकिन हाँ, लगातार एक चीज को मैं 3 4 5 बार बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए मैं एक टाइप के कई क्वेश्चन ले आता हूं ताकि आप अच्छे से कर पाओ, है ना। चलिए और आगे देखते हैं सवाल की तरफ। क्या है, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन एक बार और आपको देखने को मिलेगा। लगाइएगा ये सवाल है क्या आपका, क्या बोल रहा है सवाल, इजी सवाल ये भी है। अनुक्रम मतलब है ना, लगातार क्रम से ही आ रहा है। तो देखिए डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो कुछ करना है क्या, एनवा पद पूछ रहा है, एनवा पद है ना, एनवा पद पूछ रहा है। एनवा पद बराबर आप कर सकते हो मेरे भाई, कुछ मत करिए कि अंतिम संख्या कितना है 151, यहां से कर देंगे और पहली संख्या घटा देंगे, कितना है आपका 7 है, और पूरे बटा डिफरेंस कितना है 3, और जो भी आएगा इसमें क्या जोड़ देंगे हम, 1 जोड़ देंगे। यही तो है हमारे सवाल का आंसर। आइए देखते हैं क्या होगा। एनवा पद बराबर कर लेंगे आपका, है ना, हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, हो क्या जाएगा। यहां से घटाएंगे कितना बचेगा आप बताइएगा, यहां से 51 में से 7 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, है ना, तो बच जाएगा आपका, देखिए यहां से 11 में से जो है 7 जाएगा 4, कितना हो गया 144, 144 हो गया ना आपका। 144 में क्या 3 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए। 3 चौका कितना होता है भाई, 12 होता है, बचा यहाँ से 2, 3 जो है बटे कितना होता है 24, और प्लस कितना है आपका 1, यानी हो गया कितना आपका 48, 1 49। कहीं दिख रहा है मेरे भाई आपका 49, कहीं 49 आपको दिख रहा है क्या, बताइए। दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 49वां पद अगर ऐसे ही चले हम क्रम से तो हमारा 49वां पद क्या आने वाला है, 151 आने वाला है। बात समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए अगर मैं आपसे यही पूछ लेता हूं इसी में, ऐसे ही सवाल में, कि अगर इसका कौन सा पद जो है आपका, मान लीजिए पूछ रहे हैं यहां से, है ना, कि अगर पूछते हैं, है ना, कि अगर इसका कौन सा पद जो होगा आपका 145 होगा, बताइएगा चौथा पद आपका 145वां होगा, आप बताइएगा, बताइए इसका कौन सा पद 145 होगा, निकालिए फटाक से बताइए मुझे। देखिए लगाइए, तो मेरे भाई वही तो मैंने बताया आपको, सेम बताया है, कुछ भी करने की आवश्यकता है ही नहीं। हमने बताया कि पहली यानी अंतिम संख्या 145, अंतिम संख्या 145 माइनस पहली संख्या कितनी है 7, और अंतराल कितने का था 3 का, प्लस क्या कर दें 1 कर दें। अभी यहां घटाएंगे तो कितना होगा 138 होगा, क्या 138 बटा कितना होगा 3, प्लस क्या कर देते हैं यहां से 1, तो 3 चौका कितना होता है 12, 3 छका 18, और प्लस कर देंगे क्या आपका 1, यानी जो 46 1 क्या हो गया 47, यानी n का मान क्या आ जाएगा 47वां आता। लेकिन चूंकि अगर मैं पूछता तो, है ना, अभी यहाँ पे है ना ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसका तो ऑप्शन था आपका, करेक्ट आंसर क्या था 151 वाला ही था। अगले सवाल की ओर बढ़ते मेरे भाई, सवाल ये है, देखिए बढ़िया सवाल है ये, एक समांतर श्रेणी का तीसरा और 7वां पद क्रमशः, बढ़िया सवाल होगा, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 7वां पद क्रमशः -9 और 11 है, तो 15वां पद कौन सा होगा, 15वां पद कौन सा होगा, बढ़िया सवाल है। देखिए किसी भी पद को निकालना होता है
तो किसी भी पद को निकालने के लिए हमने बताया है कि यहाँ पे करेंगे ए, किसी भी अगर कोई भी पद आपको निकालना हो ना, किसी भी पद का मान निकालना होगा आपको, तो ये सीख लीजिए। जितना भी होगा, तीसरा पद है तो हमने बताया था कि n-1 यानी क्या करके 2, क्या होगा, तीसरा है तो जो है n-1, n-1 का मतलब हो जाएगा तीसरा पद ना, तो 2 हो जाएगा यहाँ से, और अंतराल कितने का होता है, d का होता है। तीसरा पद ये होगा आपका, और तीसरा पद का जो मान दिया है माइनस कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ से है ना, और क्या दिया हुआ, सातवां पद, तो सातवां पद क्या बनेगा आपका, a प्लस जो बनेगा आपका n-1, सातवां पद में से है ना, सातवां पद में से क्या करेंगे हम, यहां से आपका है ना 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, छठा पद, यानी हो जाएगा क्या आपका a प्लस क्या होगा 6d हो जाएगा, अंतराल कितने का हो जाएगा, 6 का। और यहाँ पे दिया हुआ कितना मेरे भाई, 11, कितना दिया हुआ, 11 दिया हुआ है। तो अभी एक बात आपको सीखना है, यहाँ से डिफरेंस क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितने का बनेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या होगा, माइनस, ये आपस में कटे, यहाँ से 2 में से आपके घटेंगे, यहाँ से आपका 6, तो घटेंगे नहीं आपके, तो प्लस माइनस घटता है, माइनस का चिन्ह उतरता है, 4d बराबर माइनस माइनस जुटेगा आपका, यहाँ से 11-9 कितना होता है आपका, 20, कितना हो गया 20, लेकिन किस में होगा, माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, 4 बचे कितना होता है 20, यानी d बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 5, d बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 5। कौन सा पद पूछ रहा है बताइएगा मुझे, यहाँ से 15वां पद पूछ रहा है, कौन सा पद पूछ रहा है, 15वां पद पूछ रहा है यहाँ से। तो अभी आप चाहो तो a का मान निकाल के उसमें जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप देखिए यहाँ से अगर चाहे तो इसमें रख सकते हैं। d का मान आया कितना आपका, यहाँ से है ना, आया कितना d का मान, तो कहेंगे सर 5 आया है। अभी आपको पता है कि 7वें पद का मान कितना है आपका, 7वें पद का मान कितना है, तो 7वें पद का मान है सर जो है यहाँ से 6a प्लस 6d, 6d का मान दिया हुआ, 11 दिया हुआ। अभी बताइए 7 पद है, कितना और जोड़ दें 7 में कि 15 पूरा हो जाए, 8 पद ना, यानी 8d का मान हमें चाहिए। कितने d का मान जोड़ना है इसमें, 8d का अगर मान हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 15d हो जाएगा। ये 7d का तो मान ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमें कितने d का मान चाहिए, 8d का मान पता हो जाएगा, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15d का मान हो जाएगा, यानी 15वां पद जो है हमारा निकल जाएगा। 15वां पद जो होगा मेरे भाई वो कितना होगा, तो अभी 1d का मान कितना है मेरे भाई, तो बताएंगे 5 है, तो जो है 8d का मान कितना होगा, 8 5 40, 40 इसमें क्या कर दें, ऐड कर देंगे। जैसे ही मेरे भाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर जो है हो जाएगा आपका 51, कितना होगा 51, कहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका सी करेक्ट है। कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है, तो फिर से आइए हम समझाते हैं आपको, क्योंकि ये चीज जो है समझना जरूरी है। कभी परीक्षा में अगर आ जाते हैं तो आपका कलम रुक सकता है यहाँ से, है ना, या फिर लेट हो सकता है आपके लिए। आइएगा समझाते हैं क्या है। हमने बताया था आपको कि जो पहला पद होता है a, दूसरा पद क्या होता है यहाँ से, तो जब ये पहला पद है, दूसरा पद हमने बताया था क्या होता है यहाँ से, तो बताया था a प्लस क्या होता है d, और a प्लस d होता है। तीसरा पद क्या होता है मेरे भाई, आप बताइएगा, a प्लस क्या होता है 2d, ये 2d आया कहां से, तो ये कह सकते हो ना कि जो है 3 माइनस क्या करेंगे 1 और इंटू डी किया गया है, तभी तो आया है यहाँ से। देखिए 3 माइनस जो है 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 बचेगा, 2 का गुणा डी में करेंगे तभी तो 2d आएगा यहाँ से। अगर चौथा पद निकालेंगे तो 4 माइनस 1 इंटू क्या कर दिया जाए, डी कर दिया जाए, और प्लस क्या कर दिया जाए, ए कर दिया जाएगा, यही तो है। तो a प्लस क्या बना मेरे भाई, तो जो है 4 में से आप 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3d। तो जितना जो पद पूछता है उसमें से कोई भी अगर पद का मान निकालना होगा, आपको किसी भी पद का मान निकालना है तो उसमें से 1d घटा दीजिएगा। कितना d घटाइएगा आपका 1d। आइए फिर समझाते हैं। अभी आपका पूछ रहा है कौन सा तीसरा पद, तीसरे पद का मान दिया हुआ माइनस का 9 और 7वें पद का मान दिया माइनस का 11। आइएगा यहीं से लगाइएगा। आपका तीसरे और 7वें के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, तीसरे और 7वें के बीच का जो है कॉमन डिफरेंस कितना है, तो बताएंगे 3 में से जो है 7 और 3 का जो है दोनों पदों का डिफरेंस कितने का हुआ आपका 4 का, यानी 4d बराबर मेरे भाई
देख लीजिए कितने का अंतर है, माइनस का 9 और ये प्लस का 11, दो यानी माइनस से प्लस में आया है, ये तो माइनस का जो प्लस में गया होगा और प्लस 11 और बढ़ा होगा, इसका मतलब 11 9 कितना हो गया 20 हो गया, यानी दोनों का अंतर 20 हुआ। तो यहां से कर देंगे डी बराबर कितना होगा आपका 5, डिफरेंस कितने का आ गया 5। और अभी आपको पता है कि सातवें पद का जो मान है वो कितना दिया हुआ 11 दिया हुआ, सातवें पद का मान दिया हुआ 11। अभी सातवें पद में कितना पद मुझे जोड़ना होगा, 8 पद और जोड़ना होगा ना, एक यानी 8 पद के जो जोड़ देंगे तो हमारे मान आ जाएंगे, जो है 8 डिफरेंस जोड़ देंगे तो एक डिफरेंस का मान कितना है 5, तो 8 डिफरेंस का मान कितना होगा 8 पंजे 40, 40 और 11 कितना होता है 51। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा आपका, ये हो सकता है। अगर एक्सप्लेन होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हो, ऐसे ही अगर एक्सप्लेन चेक करना होगा तो एक बार फिर से आप जो है वीडियो को जाकर पीछे देख सकते हो कि क्या हमारे क्वेश्चन है यहाँ से, है ना। नहीं तो फिर से एक बार समझिएगा, देखिए जो भी पद पूछेगा उससे हमेशा ए को डी क्या होगा, हमेशा कम होगा। तीसरा पद पहला तो ये होगा, इसमें तीसरा पद बनाना है तो क्या होगा 2D, हमेशा जितना पद जो बोलेगा उससे एक पद कम रखना है हमें हमेशा जीवन भर। इसका मान दिया माइनस का 9 और यहाँ a प्लस 7वां पद है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ को हो जाएगा कितना आपका 6, यही होगा ना, सॉरी 6, हाँ 6D हो जाएगा। और इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ कितना दिया हुआ भाई साहब, तो कहेंगे है ना ये दिया हुआ। अब भैया ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस भैया ये कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस, तो माइनस बचेगा आपका 4D और यहाँ बचेगा माइनस का 20, माइनस से माइनस खत्म, 4 है 4 से काट देंगे, 5 4 पंजे कितना होता है 20। मेरे भाई आ गया डी का मान कितना आ गया 5 आ गया। अभी हमको 7D का मान, जहां देखिए यहाँ से हमको क्या पता है कि यहां से चाहे तो ए का भी मान निकाल सकते हो, नहीं चाहो तो मत निकालो। आपका a प्लस जो है 6D यानी 7वां पद यही है ना हमारा, ये कौन सा पद है 7वां पद है। अब और मुझे बनाना है कौन सा पद बनाना है, तो 15वां पद बनाना है। तो 15वां पद का मतलब हो गया कितना हमारा a प्लस क्या कर दें, तो a प्लस होता है ना आपका, 15वां पद बनाना है तो a प्लस कर देंगे आपका 14D, यही होगा ना आपका, तभी तो एक हमेशा कम होता है। अभी बताइए ये 6D दिया हुआ है और a प्लस 6D, इसको तोड़ सकते हो कि 6D और इसमें कितना जोड़ देंगे कि हमारा 14D हो जाएगा। तो बताएंगे सर जी कि 8 जो है जोड़ देंगे तो 8D जोड़ देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 14। अभी इतने का मान आपको पता है कि 11 दिया हुआ, इतने का मान पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, एक D का मान 5 है तो 8D का मान कितना हो जाएगा 40। भैया यही तो है 40 और जो 11 कितना हो गया 51। समझ में आ गया। आइए अगले सवाल के यहाँ से। भैया सवाल तो यही थे आपके, सवाल ये था ना, तो क्या था आपका, देखिए इस बार क्या हो रहा है, चौथा पद दिया हुआ है कितना 15, 15वां पद क्या दिया है 29 दिया। इसका मतलब बताइए घट रहा है कि जुट रहा है, तो कहेंगे सर घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है ना आपका। देखिए तो घट रहा है तो क्या होगा माइनस होगा आपका, यहाँ करेंगे a माइनस क्या होगा 3D बराबर कितना दिया हुआ आपका 15, यही दिया हुआ आपका, क्योंकि जो है चौथा पद है तो हमेशा एक D घटा देंगे आपका यहाँ से। और यहाँ दिया a माइनस कौन सा हो जाएगा, जो है कौन सा पद दिया हुआ 15वां पद, 15वां पद का मतलब क्या हो जाएगा 14D बराबर कर देंगे यहाँ से कितना दिया माइनस का 29। आइएगा क्या करते हैं, ये हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएंगे क्या आपके प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। विपरीत चिन्ह कर देंगे मेरे भाई घटाने पर, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। ये बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 11D बचेगा और यहाँ जो है जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44, यानी कॉमन डिफरेंस जो आ गया मेरे भाई वो 11 चौका कितना होता है 44। डिफरेंस आ गया मेरे भाई 4 का, डिफरेंस कितने का आ गया 4 का आ गया। इसका मतलब है 4 4 लगातार घटते रहेंगे। तो अभी आपको पता है यहाँ से कितने डी है आपके, चौथा यानी 5 या 15वां पद पता है या चौथा पद पता है, कौन सा पद पता है चौथा, यानी चौथा पद है आपका a माइनस 3D। और कौन सा पद पूछ रहा है इसमें 10वां पद पूछ रहा है ना, तो 10वां पद बताइए क्या है, कितने पद और चाहिए इसको 6 पद ना, तो माइनस का 6D और मिलेगा तो 6 4 कितना होता है 10। ये तो चौथे पद के मान है ही और ये 6 पद और पीछे जाएंगे यहाँ से तो 6 4 कितना होता है 10। अभी इसका मान आपको पता है कि कितना आपका 15 है और यहाँ माइनस कर देंगे आपका
एक का जो है मान कितना है 4 है, तो 6 का मान कितना होगा, 6 चौका 24, और दोनों का अंतर घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 9। कहीं है माइनस का 9, ऑप्शन कौन सा है, डी। बढ़िया सवाल है, इसको देखिएगा आप लोग, कहीं परीक्षा में छपे तो जो है मुश्किल हो सकता है आपके लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, बढ़िया सवाल था ये देखिए आज का एक और जो है बढ़िया सवाल है। क्या है सवाल में, देखते हैं यहां से। सवाल ये है, लगाइएगा इसको, बढ़िया सवाल है ना। कभी कभी क्या होता है ना, इस सवाल पे लोगों की कलम रुक जाती है, कैसे लगाएं। ये 2 सीरीज हो गया है ना, 1 सीरीज है या 2 सीरीज, कैसे पता नहीं चलता इन लोगों को। कुछ नहीं है, यहाँ पे आप घटाएंगे मेरे भाई तो कितना हुआ आपका, माइनस का 9। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हुआ, माइनस का 9। यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 9। यहाँ पे घटाएंगे तो आगे भी कितना होगा आपका, है ना, यहाँ होगा आपका, ये माइनस होगा, सॉरी, यहाँ होगा माइनस का, यहाँ 16 हो जाएगा। यहाँ भी घटा देंगे तो कितना होगा आपका, 9। यानी हर बार जो है कितना आ रहा है, 9 9 आ रहा है घटाने पर, हर बार घटाने पर कितना आ रहा है, 9 9। तो अभी बताइए कि 2 2 का पेयर उठाया है आपने, तो वैसे सिंगल सिंगल पेयर थे तो कितने पद थे, 60 थे, तो 2 2 का पेयर उठाएंगे तो कुल कितने पद हो जाएंगे, 30 पद होंगे कि नहीं होंगे आपके। एक पद का मान कितना है, माइनस का 9 है, तो 30 पद का मान कितना होगा, 9 3 27, 270, लेकिन किस में होगा, माइनस में। कहीं दिख रहा है आपका माइनस का जो है 270, ये वाला दिख रहा है, कौन सा है आपका, तो ये सवाल है आपका ऑप्शन कौन सा, डी। देखते हैं क्या है आगे, बढ़िया सवाल था ये। चलिए एक सवाल और देखिएगा, ये आपको आज का लास्ट सवाल हो सकता है ना, क्योंकि इसको मैं सबसे पहले पढ़ाया था। आप बताइएगा इसमें कितने पद हो सकते हैं, कितने पद हैं आप बताइएगा, है ना, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे के लिए हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।